हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक है भारत में कृषि। इससे पहले मैंने भारत में मिट्टी का जो प्रकार है उसके बारे में वीडियो बना दी हूँ। जो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कृषि, तो उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं बताती हूँ इसके बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55 एक्यूरेट ऐसे 55 नहीं बोल सकते हैं, 55 से 65% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो नोट्स है कोई प्रॉपर बुक से नहीं है, बहुत सारे बुक का कलेक्शन और मेरा जो प्रॉपर नोट्स है उससे लिया गया है। अब है जोत का प्रकार और आकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। जैसे सीमांत जोत में कितना भूमि होता है, कितना क्षेत्र होता है, तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। मध्यम जोत में होता है 2 से 10 हेक्टेयर और बृहद जोत में होता है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। अब ये नोट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि है, अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड ने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गैड ने। और कहाँ के थे वो वैज्ञानिक? अमेरिका के। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। योजना आयोग एवं कृषि मंत्रालय ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 5 में। और ये भारत में 2 प्रकार की जलवायु, मतलब ये उष्ण मानसून जलवायु है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में सहायता करती हैं। बड़ी नदियाँ तंत्र जो है उससे उपजाऊ क्षेत्र भी मिलता है और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। भारत में 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें खरीफ फसल, रबी फसल और जायद। रबी फसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग कोई भी सेट लगा के देखेंगे उसमें यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कि रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर। और काटना कब होता है? मार्च अप्रैल में। इसके मतलब इस फर्टिलाइज के लिए यानी कि उपजाने के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूँ, सरसों, आलू, जौ, मटर, चना। अब है खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और काटना कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। वृद्धि के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए है कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, तंबाकू, मूंगफली आदि। मूंगफली, धान। ये पूछता है कि गेहूँ कौन सा फसल है, खरीफ है या रबी है। मूंगफली कौन सा फसल है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तापमान कितना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि ये नोट्स आप लोगों को कैसा लगा। अब जायद फसल, इसका बुआई होता है मार्च में, काटना होता है जून में। फसल है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, टमाटर, हरी सब्जियां। ये मानसूनी फसल है। ये सब एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो धान है। साल में धान की फसल एक साल में 3 बार होता है। जैसे कि कौन कौन सा होता है? अमन होता है, ओस होता है और बोरो होता है। दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो गेहूँ। कॉटन, कपास क्या होता है? तो इसका मतलब कपास का मदर कंट्री किसको बोलते हैं? तो इंडिया को। इसका उपयोग होता है सूती वस्त्र के निर्माण में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है कपास? तो गुजरात में। और फर्स्ट रैंक किसका है? तो चीन का है। भारतीय मानसून को कृषि का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि का 56% भाग जो है मानसून पर निर्भर करता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताएंगे कमेंट में। इसके बाद मैं अगला टॉपिक सौरमंडल का वीडियो बनाऊंगी। पहले आप लोग कमेंट में बताएंगे ये नोट्स आप लोगों को कैसा लगता है।